मुस्तनिद गवाह मुकामी कलीसियाओं के तौर पर हमें मोहब्बत और इत्तेहाद की बरादरी बनना चाहिए जो यसु मसीह को गैर निजात याफ्ता दुनिया पर जाहिर करती है। मैं मिशेल हूँ। इससे पहले इस खत में पतरस ने उन ईमानदारों को मुखातिब किया जो रोमी सल्तनत में बिखरे हुए थे। वो उन मखसूस इलाकों का जिक्र करता है और वो मुकामी कलीसियाओं से खिताब कर रहा है। और वो सिर्फ ये कहता है, और अब याद रखें, ये ईमानदार एक मुखालिफ माहौल में रह रहे थे और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो। और यहाँ गैर कौम का लफ्ज़ गैर ईमानदारों की तरफ इशारा करता है, वो लोग जो बुनियादी तौर पर मसीहियत के मुखालिफ थे। और इसलिए वो कह रहा है कि तहजीब के अंदर रहो और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुलाहजा के दिन खुदा की तमजीद करें। और वहाँ मुझे यकीन है कि बुनियादी तौर पर ये इस हकीकत का हवाला दे रहा है कि अगर हमने इस तरह ज़िंदगी गुजारी है और उन्होंने देखा है कि हम कैसे रहते हैं, तो उनके दिल यसु मसीह की खुशखबरी के लिए खुले होंगे। जिस तरह से हम ईमानदारों के तौर पर रहते हैं, उनके दरमियान इज्जत के साथ रहें। अब आप पहले देखते हैं, वो पहले वाले हिस्सों में ज़्यादा मखसूस था जिनको हमने देखा है, क्योंकि वो आगे कहता है नेक चाल चलन रखो, हाकिमों के जानब देखो ये लागू होता है, नेक चाल चलन रखो, गुलाम आका के नेक चाल चलन रखो, बीवियां और शोहर। लेकिन अब वो वापस आता है और मुकामी कलीसिया से खिताब करता है। मुकामी कलीसिया के अंदर सिर्फ ज़ेली ग्रुप ही नहीं, और वो पहले पतरस आयत 8 और 9 में कहता है, अगर सब के सब ईमानदारों के तौर पर, आप सब ईमानदारों की बरादरी के तौर पर आप जहाँ कहीं पे भी मौजूद हैं। अब वो खुद ईमानदारों से मुखातिब है, उन मुकामी कलीसियाओं के अंदर तमाम ईमानदार। लेकिन वो ये कहने जा रहा है, लोग देख रहे हैं, बुत परस्त देख रहे हैं, बुत परस्त देख रहे हैं। तो वो कहता है नर्म दिल और फिरोतन बनो, बदी के एवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो। किससे? ना सिर्फ एक दूसरे के लिए बल्कि गैर निजात याफ्ता दुनिया के लिए भी बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। दूसरे लफ्ज़ों में, आखिरकार बाप आपको आपके रहने के तरीके से इज्जत देने वाला है। अभी दिलचस्प बात है कि यहाँ पतरस वाकई हमें एक ऐसी चीज़ की तरफ ले जा रहा है जो उसने खुद सीखी थी जब वो यसु मसीह के साथ ऊपर वाले कमरे में था, जब वो खुद उन अजीम सच्चाइयों में से कुछ को नहीं समझता था। एक गैर निजात याफ्ता यहूदी के तौर पर, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, यसु ने फरमाया। अब वो उन आदमियों का हवाला दे रहा है और उसके कमरे में अब सिर्फ 11 हैं, क्योंकि यहूदा जा चुका था। और वो फरमाता है एक दूसरे से मोहब्बत रखो। और वैसे याकूब और यूहन्ना में अभी एक बहस हुई थी, एक दलील पैदा हुई, आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन होगा। उस वक्त वो इस तरह की जिस्मानी थे कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। और यसु मसीह ने अभी उनके पाँव धोए थे, जिसके ज़रिए वो वाकई ये नहीं समझ सके कि ये उस हकीकत की अक्कासी थी कि आखिरकार यसु मसीह उनके लिए मरने वाला था, और ये कि वो एक दूसरे से मोहब्बत रखे जैसा कि मसीह ने उनसे मोहब्बत रखी, यहाँ तक कि अपनी जान दे दी। और फिर वो कहता है अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अब जैसा कि मैंने कहा, यसु ने अभी उनके पाँव धोए थे और पतरस ने बहुत ज़िलत आमेज़ सबक सीखा, क्योंकि जब वो और यूहन्ना इस फसा के खाने के लिए तैयार हुए तो उनके पास कमरे में सब कुछ था सिवाय एक खादम के जिससे उनके पाँव धोने थे। और पतरस ने खादम बनने से इनकार कर दिया जब तक कि यसु खाने के बीच में से उसके पास ना आया। और पतरस कहता है तू मेरे पाँव नहीं धोनेगा। वो शर्मिंदा था, क्योंकि वो जानता था कि उसे खादम बनने के लिए रज़ाकाराना तौर पर जाना चाहिए था। तो आपने देखा, पतरस अपने तजर्बे से लिख रहा है, वो ये सबक कभी नहीं भूल पाया जो उसने वहाँ ऊपर वाले कमरे में सीखा था, और जो कुछ हुआ वो कभी नहीं भूला। जब वो ऊपर वाले कमरे से निकले और रात को यरूशलेम की गलियों में चले गए और वादी कदरून की जानिब गतसमनी के बाग की तरफ रवाना हुए। और ये एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल थी, क्योंकि रोमी मुहासिब और रोमी फौजी यहूदियों के साथ मिलकर यसु मसीह की जान लेने निकले हुए हैं, और वो इस हालात में जल्द ही उसे ले जाएंगे और मसलूब करेंगे। लेकिन जब वो साथ चल रहे हैं, पतरस कभी नहीं भूला कि क्या हुआ था। यसु मसीह दुआ कर रहा है, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं, ये
उन 11 आदमियों के लिए है, और पतरस शायद उनके साथ ही था, बल्कि उनके लिए भी जो उनके कलाम के वसीला से मोहब्बत पर ईमान लाएंगे। ये सब वो हैं जो रसूलों के ज़रिए मसीह के पास आने वाले हैं। और यही वजह है कि आज हम शाम इस कमरे में उन रसूलों की वजह से हैं जिन्होंने इस इरशाद आज़म की अतायत की। और यीशु मसीह ने क्या दुआ की? ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह ए बाप तुम मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में हो, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। और वाज़िया तौर पर आप देखते हैं पतरस पूरे एशिया में उन कलीसियाओं के साथ मोहब्बत और इत्तेहाद के उस तस्वुर को बांट रहा है। ये तमाम ईमानदार अकीदे की ये बरादरियाँ आप देखते हैं, अगर वो इस पर अमल करते हैं, पतरस कहता है तुम्हें बरकत मिलेगी और फिर बरकत हासिल करना। दोबारा पहला पतरस 9:3, बदी के एवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरअक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आप देखते हैं ये इस बात से मुतालिक है कि उनका हाकिमों से क्या ताल्लुक है, गुलामों का आकों से और आकाओं का उनसे कैसा ताल्लुक, बीवियों और शोहरों का एक दूसरे से कैसा ताल्लुक। वो कहता है बरकत हासिल करने के लिए बरकत दो, और ईमानदारों की सारी बरादरी से बात कर रहा है जो वो उन मुकामी हालात में जमा है, खुदावंद की इबादत कर रहे हैं। तो यहाँ गौर व खोज का सवाल ये है, ईमानदारों की मुकामी बरादरियों के लिए ये क्यों ज़रूरी है कि वो शागिर्द बनने की कोशिश करने से पहले ये जाहिर करें कि शागिर्द कैसा नज़र आता है, और ये किस तरह ख़ास तौर पर उन सकाफ़तों में लागू होता है जहाँ हुकूमती निज़ाम कलाम मुक़द्दस के मुखालिफ हैं, जो कि रोमी सल्तनत के अंदर दुरुस्त था। खैर, पहले ये मंसूबा यीशु मसीह के ऊपर वाले कमरे में बयान किया था। यीशु मसीह ने मोहब्बत और इत्तेहाद के इस मंसूबे का खाका पेश किया, और इसलिए दुआ की ये वो जगह है जहाँ ये बहुत 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 अहम है। और दूसरी बात, मोहब्बत और इत्तेहाद के इस पूरे तस्वुर पर कलीसियाओं को लिखे गए खतूत में जोर दिया गया है। ये कलीसियाएँ मुखालिफ सकाफ़तों में वजूद थे, और उन्हें हमारे जैसे आज़ादी नहीं थी कि वो बाहर जाकर और खुली फ़िज़ा में खुशखबरी की मुनादी कर सकें। मिसाल के तौर पर देखें कि फिलिपी और इफिसस वगैरह में पालूस रसूल के साथ क्या हुआ था। वो तकरीबन अपनी जान से हाथ धो बैठा था। लुस्त्रा में एक मौका पर उसे संसार किया गया और उसे मुर्दा हालत में छोड़ दिया गया। लेकिन बड़े पैमाने पर मसीह के बदन के बारे में क्या ख्याल है? बार बार हम मुखालिफ सकाफ़तों के अंदर रहने के लिए इस जोर को इस तरह देखते हैं जो एक दूसरे के साथ हमारे ताल्लुकात और हत्ता के हमारे दुश्मनों के साथ हमारे ताल्लुकात में मसीह की अक्कासी करता है। दरहकीकत पतरस ने पहले ही आलमी निज़ाम के हवाले से इसको मुखातिब किया है। उसने कहा पहले पतरस 3 बाब में, जैसे मैंने मसीह जैसा गवाह कहा है, बल्कि मसीह को खुदावन जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ़ करे, उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो। आप देखते हैं यीशु मसीह ने कहा, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो, और एक दूसरे से इस मोहब्बत को इस उम्मीद से अलग नहीं किया जा सकता जो वो मसीह यीशु में रखते थे। चुनाचे एक सबसे ताकतवर तरीका जिसमें वो रोमी सल्तनत के अंदर गवाही देने वाले थे, बतौर ईमानदार अपनी शादियों में, नौकरों और गुलामों के साथ अपने ताल्लुकात में, हुकूमत के साथ ताल्लुकात में पाकीज़गी और रास्तबाजी का मुजाहिरा करना था। और लोग गौर करते और कहते, तुम ऐसे क्यों रहते हो? तुम जुल्म सहने को भी क्यों तैयार हो? और पतरस ने कहा, तैयार रहो, इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहो, क्योंकि लोग तुमसे ये पूछेंगे। और देखो, ये वही है जिसका जिक्र यीशु मसीह कर रहा था। लेकिन फिर वो कहता है, पतरस कहता है, मगर हिल्म और खौफ के साथ आप मसीह की उस मोहब्बत को देख सकते हैं जो गैर निजात याफ्ता के साथ हमारे तमाम रिश्तों में आने वाली है। और नीयत भी नेक रखो, ताकि जिन बातों में तुम्हारी बदगोई होती है और तुम होगे, और पतरस कह रहा है, उन ही में वो लोग शर्मिंदा हों जो तुम्हारे मसीही नेक चाल चलन पर लान तान करते हैं। मुझे वो बात पसंद है जो मरहूम डॉक्टर फ्रांसिस शेफर्ड ने मोहब्बत और इत्तेहाद के बारे में कही थी। उन्होंने इसे हतमी माजरत ख्वाह करार दिया, और इससे उसका सीधा मतलब ये था कि जब यीशु मसीह आया और रसूलों का इंतखाब किया गया, तो उन्होंने एक बहुत मुनफरिद अंदाज में ये जाहिर किया कि यीशु मसीह कौन था। यीशु मसीह ख़ास तौर पर मोजज़ात के साथ, पानी को मह में तब्दील करना, अंधे को शिफा देना, यहाँ तक कि लोगों को मुर्दों में से जिंदा करना। यूहन्ना ने कहा, उसने ऐसा ये साबित करने के लिए किया कि वो खुदा का बेटा है। और ख़ुद रसूलों को भी यही सलाहियत दी गई थी। पूरी तरह यीशु मसीह
جتنی نہیں، لیکن خدا نے ان کے ذریعے معجزانہ طور پر معذرت خواہانہ طور پر کام کیا کہ وہ یقین کریں کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ فرانسس شیفر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حتمی معذرت خواہ ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا کچھ بھی نہیں کر سکتا، کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت معجزات کے ذریعے وہ کر سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا معجزہ جس کے بارے میں پطرس بات کر رہا ہے وہ یہ ہے جس کے بارے میں یسوع مسیح بات کر رہا تھا۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ تو جینے کا اصول یہ ہے، مقامی کلیسیاؤں کے طور پر ہمیں محبت اور اتحاد کی برادری بننا چاہیے جو یسوع مسیح کو غیر نجات یافتہ دنیا پر ظاہر کرتی ہے، اور یہ ایک ایسا اصول ہے جو عالمگیر ہے اور یہ دنیا میں کہیں بھی کام کرے گا، بشمول رومی سلطنت جیسے مخالف ماحول میں۔